कृष्णा। तो भगवद गीता के लेवल 2 के छठे अध्याय में आपका स्वागत है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी अब छठे अध्याय में आज हम 1 से लेके 33 श्लोक तक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी तक हमने पहले 5 अध्यायों में क्या क्या देखा है। तो हमने क्या देखा, योग सीढ़ी यानी जो योगा लैडर जिसे कहते हैं उसके बारे में जाना, प्रगति और लिंक। तो हमने देखा किस तरीके से कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से ध्यान योग और फिर ध्यान योग से भक्ति योग की ओर हम बढ़ते हैं। तो पहले जो है सबसे बेसिक लेवल पे है ना, हम अपनी इंद्रियों से भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जिसे करते हैं कर्म योग। फिर उसके बाद हम जब अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं तो भक्तों से मिलते हैं और ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करते हैं। तो हम ज्ञान लोग में संलग्न होते हैं और ज्ञान के माध्यम से यानी अपनी बुद्धि के माध्यम से हम भगवान की सेवा करते हैं। फिर क्या होता है, फिर हम चाहते हैं कि हम अपने मन को नियंत्रित करें और अपने मन को स्थिर करके अपने मन में जो है भगवान के बारे में हर समय चिंतन करें। तो ध्यान योग में जो है आगे हम बढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि हम अपनी पूरी आत्मा से, अपने पूरे अस्तित्व से भगवान की सेवा में लग जाएं। तो इस तरीके से हम भक्ति योग में आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से शुरू करते हुए कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से ध्यान योग और ध्यान योग से भक्ति योग में हम बढ़ते हैं। और क्या होता है इसके परिणाम, धीरे धीरे क्या होता है, हम योग की सीढ़ी में ऊपर उठते हैं और भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। तो अगर हम इस क्रम को, सीढ़ी को लेते हैं, तो हम पहले कर्म योग करते हैं, अपने इंद्रियों से सेवा करते हैं, फिर अपनी बुद्धि से, फिर अपने मन से और फिर अपने पूरे अस्तित्व से। पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हम सिर्फ डायरेक्ट जो है डायरेक्ट भक्ति योग में जुड़े, डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस में जुड़े, कृष्ण भावना भावित हुए, तो हमें एक एक करके सीढ़ी चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मानो लिफ्ट की तरह हम सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। अब इस्कॉन के लिए 5.29 से तात्पर्य का महत्व। तो 5वें अध्याय का 29वां श्लोक जिसे हम शांति सूत्र कहते हैं, उसमें क्या, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से इस्कॉन के लिए इसका कितना महत्व है। ये किसी को याद है ये श्लोक? कोई पठन करना चाहता है, कोई बताना चाहता है श्लोक क्या है, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक जिसे हम शांति सूत्र कहते हैं, आप देख के भी पढ़ सकते हैं। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। एक प्रभु जी, मैं श्लोक निकाल रही हूँ। हाँ, श्लोक निकाल लीजिए माता जी। ये 5th चैप्टर का लास्ट श्लोक है ना प्रभु जी? जी माता जी। भोक्ताराम यज्ञ तपस्वाम सर्वलोका महेश्वरम सुंदरम सर्वभूतानां ना ज्ञात्मा माम शांतिम रचति। जी जी जी, शांतिम रचति। जी, इसका अनुवाद भी पढ़ सकते हैं माता जी। ओके प्रभु। अब अच्छा, हिंदी में पढ़ना है ना प्रभु जी? जी जी, एक्चुअली मैं इंग्लिश की खोली। कोई बात नहीं माता जी, हम किसी और को मौका देते हैं। धन्यवाद माता जी। पढ़ूं क्या प्रभु जी? निकल गया पेज। हाँ हाँ, पढ़िए माता जी। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। जी धन्यवाद माता जी। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं क्या कि मैं ही सारे तपस्याओं का भोक्ता हूँ, परम भोक्ता हूँ, समस्त लोगों और देवताओं का मैं परमेश्वर हूँ और समस्त जीवों का हितैषी हूँ। और हम इस बात को अगर जान जाते हैं तो हमें शांति की प्राप्ति होती है। तो हमने देखा इस्कॉन के लिए ये कितना ज्यादा महत्व रखता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी पूरा अध्याय के बारे में बताते हैं, अगर जिनके पास बुक है ना वो खोल के देख सकते हैं। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। तो ये जो 5वां अध्याय था जो हमने पढ़ा, वो कृष्ण भावना भावित होने की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरह है, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। तो इस अध्याय में हमने देखा है कि कर्म योग से हम मुक्ति किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का क्या नाम था? इस चैप्टर का नाम था कृष्ण भावना भावित कर्म।
कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। तो हमने तीसरे अध्याय में देखा कर्मयोग, चौथे में देखा ज्ञान योग, और पांचवें में क्या देखा कि उस ज्ञान में स्थित होते हुए हम कैसे कर्म कर सकते हैं, यानी कृष्ण भावना भावित कर्म। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित होना है वो असल में भक्ति योग है, और ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग वो भक्ति प्राप्त करने की एक विधि है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है, तो माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाती है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो जब हम भक्ति का अभ्यास करते हैं तो हमारा दिव्य रूप पुनः प्रकट होता है। तो पांचवा अध्याय जो था कृष्ण भावना भावित कर्म, ये बहुत ही ज्यादा इसका व्यवहारिक व्याख्या प्रभुपाद जी ने करी, और इसका बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है इस कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस में। तो अब हम छठे अध्याय की शुरुआत करते हैं, ज्ञान योग। तो इस अध्याय को हम देखेंगे, इसके जितने अलग अलग श्लोक हैं वो हम क्या देखेंगे। उसमें सबसे पहले जो 9 श्लोक हैं उसमें हम देखेंगे योगारूढ़ और योगारूढ़ अभ्यास, यानी जब हम योग की सीढ़ी में यानी योगा लैडर में आगे बढ़ते हैं तो उस सीढ़ी को, जिसमें कि क्या क्या आते हैं उस सीढ़ी में आते हैं कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। इस सीढ़ी को हम 3 हिस्से में मुख्यतः बांट सकते हैं, 3 हिस्से में तोड़ सकते हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। और इस सीढ़ी की जो प्रारंभिक जो भाग है, जो शुरू का पोर्शन है, उसे हम कहते हैं योगारूढ़, और जो अंतिम भाग है उसे हम कहते हैं योगारूढ़। तो यानी जब हम भगवान से जुड़ने का अभ्यास करते हैं तो शुरुआत में हम योगारूढ़ रहते हैं, और बाद में जैसे जैसे हम योग अभ्यास में आगे बढ़ते हैं तो हमारी योगारूढ़ अवस्था आती है। तो योगारूढ़ क्या है? एक तरीके से आप समझे तो निष्काम कर्म करना है ना, जहां से हम शुरुआत करते हैं। और योगारूढ़ यानी ये उच्च स्तर है जहाँ पे हम ध्यान योग यानी निष्काम कर्म बंद करके अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं और हृदय में परमात्मा की अनुभूति करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे 10वें से 27वें श्लोक में योग अभ्यास और समाधि में चरण। तो जो अष्टांग योग है उसके अलग अलग है ना, उसके 8 चरण होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम इसके बारे में जानेंगे थोड़ा। यम क्या होता है? यम यानी हमें क्या नहीं करना, नियम हमें क्या करने हैं, आसन यानी हमें किस तरीके से आसन लगा के बैठना है, प्राणायाम अपने सांस को किस तरीके से हमें नियंत्रित करना है, प्रत्याहार यानी अपनी जितनी भौतिक उपाधियां हैं उससे हमें मुक्ति पानी है, धारणा यानी ध्यान की प्रारंभिक अवस्था, ध्यान और फिर समाधि। फिर 28 से 32वें श्लोक में हम देखेंगे कृष्ण की परमात्मा के रूप में प्राप्ति। तो ध्यान जो योगी है वो परम सत्य को परमात्मा के रूप में अपने हृदय में दर्शन कर सकता है। तो यानी अष्टांग योगी जो होते हैं वो अपने अंदर परमात्मा के रूप में भगवान का अपने हृदय में दर्शन करते हैं। तो हमने देखा भी है पहले क्या कि भगवान जो है परम सत्य जो है उनके 3 चरण है, 3 स्तर पर हम अनुभूति कर सकते हैं। सबसे पहले ज्योति के रूप में, फिर उसके बाद परमात्मा के रूप में, और उसके बाद साक्षात्कार भगवान के रूप में। तो यानी जो ज्ञान लेते हैं वो भगवान को ज्योति के रूप में देखते हैं ना, जिसे कहते हैं ब्रह्मेति। फिर जो ध्यान लगाते हैं वो अपने अंदर परमात्मा रूप में भगवान का अनुभव कर सकते हैं, जिसे कहते हैं परमात्मेति। और उसके ऊपर जो भक्त हैं वो साक्षात्कार भगवान के दर्शन कर सकते हैं श्याम सुंदर रूप में, जिसे कहते हैं भगवानेति, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति। फिर उसके ऊपर फिर हम देखेंगे 33 से 36वें श्लोक में अष्टांग योग अर्जुन द्वारा अस्वीकृत। तो अष्टांग योग का जब पूरा भगवान बता देते हैं तो अर्जुन उसे अस्वीकृत यानी रिजेक्ट कर देते हैं, और बहुत सारे कारण देते हैं। अर्जुन बताते हैं कि भगवान ये मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, मन बहुत चंचल है, मन बहुत अस्थिर है। अर्जुन ये भी कहते हैं कि मैं वायु को तो वश में कर सकता हूँ पर मैं अपने मन को वश में नहीं कर सकता। तो अर्जुन ने अष्टांग योग को नकार दिया। फिर उसके बाद 37वें से 45वें श्लोक में हम देखेंगे असफल योगियों की मंजिल, यानी अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ता है पर किसी कारणवश वो अपनी भक्ति पूरी नहीं कर पाता तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ऐसे योगियों का क्या होता है। क्योंकि हम इस बात से डरते हैं ना
हम सोचते हैं भक्ति हम शुरू तो कर दें, न जाने हम खत्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आज तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, पता नहीं भविष्य में क्या होगा। तो भगवान हमें अस्वस्थ कर देते हैं कि थोड़ी सी भी भक्ति अगर हम करें तो वो हमारे अकाउंट में जमा हो जाती है। यानी अगर आप इस जन्म में 1% भक्ति भी करते हैं तो अगले जन्म में आप 2% से ही शुरू करेंगे। भौतिक चीजों में क्या है, भौतिक चीजों को आप शुरू करते हैं तो उसे खत्म भी करना होता है ना। कोई अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो जब तक आपने पूरी पढ़ाई नहीं करी तब तक आपको डॉक्टरेट की डिग्री नहीं मिल सकती। और बीच में ही अगर आप जो है मर जाते हैं, आप अपना शरीर त्यागते, तो अगले जन्म में ऐसा नहीं है ना कि आप वहीं से शुरू करेंगे, आपको दोबारा पहले से शुरू करना पड़ेगा। तो भौतिक चीजों को हमें शुरू करके खत्म करना पड़ता है, पर भक्ति में क्या है, हम जहां भी उसको छोड़ते हैं अगले जन्म में उसके आगे से शुरुआत करते हैं। और फिर अंत में भगवान बताएंगे सर्वोच्च योग, यानी जितने भी उन्होंने योग विधियां बताई उसमें से भगवान अपना मत देंगे कि सर्वोच्च योगी कौन सा है। तो यह अध्याय बहुत ही अच्छा अध्याय है। तो हमने क्या देखा कि जो 8 चरण हैं अष्टांग योग के, क्या क्या, सबसे पहले यम, फिर उसके बाद नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो योगा रुरुक्षु जो अवस्था होती है उसमें पहले 6 चरण आते हैं। यानी यम यानी हमें क्या नहीं करना, नियम हमें क्या नियमों का पालन करना है, आसन कैसे बैठना है, प्राणायाम अपने सांस को कैसे कंट्रोल करना है, प्रत्याहार अपने भौतिक उपाधियों से हमें मुक्ति पानी है, धारणा यानी ध्यान की प्रारंभिक अवस्था। तो ये सारे आते हैं योगा रुरुक्षु में। और फिर उसके ऊपर जब व्यक्ति बढ़ता है तो वो ध्यान लगा पाता है, और समाधि यानी समाधि में वो आनंद की प्राप्ति करता है क्योंकि उसने अपने अंदर भगवान के दर्शन कर लिए परमात्मा रूप में। तो उसे योगारूढ़ अवस्था कहते हैं। तो हमें ये डिफरेंस पता चलना चाहिए कि योगा रुरुक्षु क्या है और योगा रूढ़ क्या है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें 6ठे श्लोक में बताते हैं, क्या 6ठे श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि मन है योग अभ्यास का केंद्र बिंदु। तो उसके लिए हम सबसे पहले 5वां श्लोक पढ़ते हैं। 5वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं हमें, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्धजीव का मित्र है और शत्रु भी। तो मन जो है ना, पूरे ध्यान योग में मन जो है वो केंद्र है, क्योंकि हम अपने मन को नियंत्रित करके हर समय मन को भगवान के चरण कमलों में लगाना चाहते हैं। तो पूरा ध्यान योग जो है वो मन के इर्द गिर्द केंद्रित है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, मन है योग अभ्यास का केंद्र बिंदु, तो सेंटर पॉइंट है वो मन है। तो 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें मन की सहायता से ही अपना उद्धार करना है। और हमें क्या करना है, हमें इस मन को मित्र बनाना है, क्योंकि ये मन जो है वो मित्र और शत्रु दोनों का रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, थोड़े भजन हो रहा है पर गेट तो बंद है, ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, थोड़ा देर आप इंतजार करिए, है ना। तो इसमें 5वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, बंधुर आत्मेव रिपुरात्मनः, यानी या तो मन हमारा मित्र है या हमारा शत्रु है। तो हम देखेंगे 6ठे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, बंधुरात्मनास्तस्य येन आत्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। तो मन जो है वो हमारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और मन जो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। तो प्रभुपाद जी 5वें अध्याय श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं क्या, अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है, मन एव मनुष्यानाम करणम बंध मोक्षयो हो बंधाय विषयासंगो मुक्ते निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। तो एक ही पदार्थ, एक ही चीज है ना, वो हमें बांध भी सकती है और वो हमें मोक्ष भी प्रदान कर सकती है। जैसे दूध है ना, ज्यादा दूध पीते हैं तो क्या होता है, आपका पेट खराब होता है, और उसी दूध की बनी हुई दही जब आप पीते हैं तो क्या होता है, आपका पेट ठीक होता है। तो पदार्थ वही है, पर उससे हम बंध भी सकते हैं और उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। यानी जब मन को हम इंद्रिय विषयों में लिप्त कर देते हैं ना, खाली इंद्र तृप्ति के बारे में हमारा मन सोचता है तो हमें बांधता है। पर अगर विरक्ति आ जाती है हमारे मन में विषयों से तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हमारा मन करवा सकता है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है।
तो मन को अगर हम कृष्ण भावना भावित करते हैं तो हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। फिर छठे श्लोक में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या बताते हैं, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है ना। तो जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है अष्टांग योग का, वो क्या है, मन को वश में करना, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। क्योंकि जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक हमारा मन जो है मित्र नहीं बनेगा। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, आजकल सब लोग बैठ जाते हैं योगा करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, पर मन के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है ना। उल्टा है, बल्कि हम क्या कहते हैं, मेरे मन का क्या होगा, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, और हम अपने मन की बहुत ज्यादा सुनते हैं। पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हम मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करते हैं तो सिर्फ हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। देखिए कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स प्रभुपाद जी ने यूज किए। हम अपने शत्रु के साथ रह रहे हैं अगर हमारा मन अनियंत्रित है ना। अगर मन को हम नियंत्रित नहीं कर सकते तो हमारे पूर्वज क्या कहते थे, मन का मराया चरखा, है ना। पर आजकल क्या, आजकल उल्टा है। आजकल हम अपने आप को, अपने मन को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि मुझे ये चाहिए, है ना, मेरे मन का क्या होगा। तो क्या है, हम अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ निवास कर रहे हैं और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। तो ये बहुत अच्छे से हमें समझना है कि जीवात्मा जो है वो हमेशा सेवा करने के लिए बनी है। और आप इसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में देख भी सकते हैं। आप कहीं भी किसी की भी सेवा करते हैं ना, कहीं अगर आप मंदिर जाते हैं, कोई स्पेशल कार्यक्रम है, या किसी व्यक्ति के घर भी जाते हैं, अगर आप कोई सेवा देते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है हाँ, आज मैंने अच्छा किया, आज मैंने सेल्फलेस सर्विस दी है। क्यों? क्योंकि आपका जो स्वाभाविक, जो मन का स्वाभाविक पोजीशन है वो क्या है, वो है दूसरों की सेवा करना। तो या तो हम माया की सेवा कर सकते हैं या हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। तो अगर हम मन को वश में नहीं करते हैं तो आपका मन किसकी सेवा कर रहा है, काम की, यानी आपकी अनियंत्रित इच्छा, आपके क्रोध की, आपके लोभ की, हम इसकी सेवा कर रहे हैं। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। पर जब आप मन को वश में कर लेते हैं तो क्या होता है, अब उसको भगवान की सेवा में आनंद आने लगता है और वो भगवान की सेवा करता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं हमारे आचार्य, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो संवैधानिक पोजीशन है जीवात्मा की, वो है भगवान की दास बन के रहने की। और जब हम स्वामी बनने की कोशिश करते हैं तब हमारे जीवन में सारी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं यहाँ पे, अष्टांग योग का अभ्यास करने का उद्देश्य मन को वश में करना है ताकि उसे मानव मिशन के निर्वहन में मित्र बनाया जा सके। जीव की संवैधानिक स्थिति श्रेष्ठ के आदेश का पालन करना है। जब तक मन एक अजय शत्रु बना रहता है तब तक उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के उपदेशों की सेवा करनी होती है। तो हमारी जो संविधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जिसे कहते हैं वो है सेवा करना, क्योंकि हम स्वामी बनने के लिए नहीं बने। जीव जो है वो हमेशा दूसरों की सेवा करने के लिए ही बना है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी अब 7वें श्लोक में क्या कहते हैं, जिसने, भगवान कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तो जैसे आप मन को जीत लेते हैं, मन पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो क्या होता है, जितने द्वंद्व है आपने पहले ही उन पे विजय प्राप्त कर लिया ना। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, मान अपमान हो, उस पर आपने विजय हासिल कर लिया। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपत कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। तो जब आपका मन नियंत्रित नहीं रहता है तो क्या होता है, तो माया उस पर हावी हो जाती है, और जैसे उस पर माया हावी होती है तो वो भटक जाता है और फिर माया की सेवा करने लगता है। और जब हम माया की सेवा करते हैं तो क्या होता है, तो हम बड़े व्याकुल रहते हैं। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है
तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने का अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता है ना। तो हमने देखा था भगवान की दो शक्ति होती है, पराशक्ति और अपराशक्ति। तो अपरा यानी ये भौतिक जगत यानी माया, और पराशक्ति यानी जो आध्यात्मिक, जो भगवान की शक्ति है, जिसे हम कहते हैं अंतरंगा शक्ति। तो जब हमारा मन अंतरंगा शक्ति यानी पराशक्ति में स्थित हो जाता है, तो जैसे हम भगवान को मान लेते हैं कि भगवान हमारे स्वामी है, तो तुरंत हम भगवान के आगे सरेंडर कर देते हैं। क्योंकि अगर हमने किसी को स्वामी मान लिया है तो तुरंत हम अपने आप को दास भी मान लेते हैं। मन को किसी ना किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। तो इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मन को नियंत्रित करना है। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि स्वतः खुद ब खुद ये भगवान के आदेशों का पालन कर रहा है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों तथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। तो ये हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अवस्था को? तो ये यहाँ पे भगवान बता रहे अष्टांग योग से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। पर आगे हम देखेंगे तो हम चर्चा भी करेंगे कि कलयुग के लिए क्या ये व्यवहारिक है, और अष्टांग योग अगर कलयुग के लिए व्यवहारिक नहीं है तो कलयुग में हम क्या करें जिससे हमारा मन नियंत्रित हो सके। ठीक है, वो भी हम जानेंगे। लेकिन जब मन पर विजय प्राप्त कर ली जाती है तो कोई स्वेच्छा से भगवान के व्यक्तित्व का पालन करने के लिए सहमत होता है। जो सीधे कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है उसके लिए भगवान की आज्ञा के प्रति पूर्ण समर्पण स्वतः ही हो जाती है। तो कृष्ण भावना भावी जब हम होते हैं तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये डायरेक्ट रूट है ना, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। तो प्रभुपाद जी ने बता दिया कि ऐसा नहीं कि अष्टांग योग में बैठ के यम नियम प्रत्याहार है ना इत्यादि समाधि वगैरह स्टेप्स हमें गुजरना, हमें वो सब नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें कृष्ण भावना भावित बनना है। और उससे क्या होगा, उससे सीधा हमारा मन वश में आ जाएगा। क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण भावना भावित होना वो एक डायरेक्ट रूट की तरह है, जिसमें हमें अलग अलग पद्धति फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें डायरेक्टली हमारा मन कंट्रोल में आ जाता है। मन चालक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छे उदाहरण से हमें समझाएंगे किस तरीके से मन जो है वो हमें गाइड कर रहा है आगे की ओर, है ना। या तो हम गलत जगह जा सकते हैं या अपने मंजिल पे पहुंच सकते हैं। मन चालक है। यदि आप अपने चालक से पूछते हैं कृपया मुझे कृष्ण भावनामृत मंदिर में ले चलो, ड्राइवर आपको यहाँ ले जाएगा। तो मान लीजिए आप एक गाड़ी में बैठे हैं, उसमें एक ड्राइवर है, तो ड्राइवर क्या करता है, वो ड्राइवर आपके ऑर्डर का वेट करता है। आप कहेंगे मंदिर चलो, तो वो मंदिर लेके जाएगा। और अगर आप अपने ड्राइवर से पूछते हैं कृपया मुझे उस शराब घर में ले चलो, तो ड्राइवर आपको वहां लेके जाएगा। अगर आप उसे कहेंगे कि मुझे पब लेके जाओ, है ना, मुझे शराब पीनी है, तो वो आपको वहां लेके जाएगा। ड्राइवर का काम है कि आप जहां जाएं वहां ड्राइव करें। तो ड्राइवर ये नहीं पूछता है आपसे कि आपको वहां क्यों जाना है, वो आपको जहां आप चाहते हैं वहां लेके जाता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमारा मन जो है वो भी इस ड्राइवर की तरह है, वो इस चालक की तरह है। हम जहां उसे ले जाना चाहें हम वहां ले जा सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसे शराब पीने के लिए पब में लेके जाएं या उसे हम मंदिर में लेके जाएं। तो जो चित्र यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसकी भी हमने चर्चा करी है लेवल 1 में ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो व्यक्ति चला रहा है वो हमारी बुद्धि है ना। तो यहाँ पे और जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां, आंख नाक मुंह त्वचा, जो इन घोड़ों की तरह बहुत ज्यादा सक्रिय है और अलग अलग दिशा में पांचों भागने का प्रयास करती हैं। पर इनको वश में कौन करता है, लगाम। लगाम कौन है, हमारा मन। तो हमारा जो मन है वो हमारे इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। और मन को कौन नियंत्रित करता है, मन को नियंत्रित करती है बुद्धि। पर कभी कभी मन इतना ज्यादा है ना स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि वो बुद्धि पे भी हावी हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे मन को चालक कह रहे हैं। और इन सबसे प्रभावित कौन होता है, इन सबसे प्रभावित होती है हमारी आत्मा, जो पीछे सवारी के रूप में बैठी हुई है। इसी प्रकार तुम्हारा मन चालक है। अगर आप नियंत्रण खो दें तो वह जहां चाहेगा वहां आपको लेके जाएगा। फिर तुम चले गए, तब आपका ड्राइवर आपका दुश्मन है। लेकिन अगर आपका ड्राइवर आपके आदेश पर काम करता है तो वह आपका दोस्त है। तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा मन हमें नियंत्रण में रखना है, क्योंकि नियंत्रित मन जो है वो मित्र होता है। जैसे
कोई आग होती है ना, आग अगर नियंत्रण में रहे तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी नियंत्रित रूप में हम तक आती है, उसकी गर्माहट नियंत्रित रूप में हम तक आती है, तो हमारे लिए वरदान है। इसी तरीके से हवाई जहाज में ईंधन में हम नियंत्रित रूप से अग्नि का इस्तेमाल करते हैं, तो हम हवाई जहाज से एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं, है ना। रॉकेट में ईंधन और अग्नि जो है वो नियंत्रित रूप में इस्तेमाल होती है, तो हम सैटेलाइट वगैरह छोड़ सकते हैं। पर यही अग्नि जब अनियंत्रित हो जाती है तो हम देखते हैं जंगल में आग लगती है ना, और उसे कोई भी नहीं बुझा पाता। तो मन जो है वो इसी तरीके से अगर नियंत्रण में रहे तो कमाल कर सकता है, पर अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उस दावा अग्नि की तरह हो जाता है, उस जंगल में लगी आग की तरह हो जाता है, जिसे कोई भी नहीं बुझा सकता। ठीक है, तो मन को नियंत्रित करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अब जो है प्रभुपाद जी हमें यहाँ पे बता रहे हैं क्या, कि जो अष्टांग योग है उसकी क्या विधि रहती है, उसको शॉर्ट में प्रभुपाद जी यहाँ पे बताएंगे। पर उसके लिए हम एक एक श्लोक देखेंगे और 10 से लेके 17वां श्लोक तक हम पढ़ेंगे कि अष्टांग योग की विधि है क्या। तो 10वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे, तो उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो एकाकी यानी अकेला, है ना। तो इसमें जो प्रभुपाद जी ने कीवर्ड्स बताए हैं क्या, कि एकाकी अकेला हमें रहना चाहिए। जो योगी है वो एकांत स्थान की खोज करता है जहाँ पे वो अकेला रह सके। फिर 11वें श्लोक में क्या बताते हैं भगवान, योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो यहाँ पे 11वें और 12वें श्लोक में बता रहे हैं कि जब वो एकांत स्थान पे पहुंच जाता है तो उसे क्या करना है, सुचोदेश यानी पवित्र भूमि पर आसन बिछाना है ना। चैलाजिनम कुशोत्तरम यानी मुलायम वस्त्र या मृगशाला तथा कुशा का आवरण। और आसन जो है वो ज्यादा ना ऊंचा हो ना नीचा, क्योंकि जब आसन ऊंचा होता है तो गिरने का भय रहता है, और जब नीचा होता है तो कीड़े मकोड़े तंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसे आसन बिछाना चाहिए। फिर क्या बताते हैं 13वें और 14वें श्लोक में, योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अचल और शांत रहे, तो उसे कोई भी बात विचलित ना कर पाए और वो शांत मन से ध्यान लगाए, भय से रहित होके, कोई भी भय उसे नहीं सताना चाहिए। और ब्रह्मचर्य ये बहुत आवश्यक है यहाँ पे, क्योंकि ये जो विधि है ये ब्रह्मचर्य के लिए है। तो इसमें सवाल उठता है, अगर ये ब्रह्मचर्य के लिए है तो जो व्यक्ति शादीशुदा है वो क्या करे, वो अगर ध्यान नहीं लगा सकता तो क्या वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, या माताएं क्या करें या छोटे बच्चे क्या करें, क्या वो ध्यान योग के माध्यम से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इन सब से भी हमें पता चलता है कि क्या ये विधि जो है ये हमारे लिए व्यवहारिक है। और ध्यान किस पे लगाना है, मत चित्त यानी मुझ पे, यानी भगवान पे। तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल क्या है, आजकल योग में बिठाते हैं लोग ध्यान में और कहते हैं बिंदु पे, ज्योति पे, है ना, बल्ब पे, ट्यूबलाइट पे, किसी भी चीज पे ध्यान लगाओ, पर भगवान को वहां से हटा देते हैं। पर भगवान ने कहा है मत चित्त यानी ध्यान मुझ पे केंद्रित करो। तो अष्टांग योग की विधि में जो केंद्र है वो क्या है, वो भगवान है। इस बात को हमें समझना है, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी बहुत फैशन में है ना बैठ जाना ध्यान लगा के, कई लोग कहते हैं मेडिटेशन करना चाहते हैं, हम योगा करना चाहते हैं, पर क्या है, यम नियम आसन प्रणाम के आगे वो नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता उसके बारे में। हाँ ठीक है, हमें ये फॉलो करना है, ये नहीं फॉलो करना है, हम इस तरीके से बैठ सकते हैं और हम सांस को अंदर बाहर कर सकते हैं, पर ये पूरी विधि नहीं है। ये सिर्फ आधी विधि है, क्योंकि उसके आगे क्या है, उसके आगे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये भी है, पर इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो हम प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ समय को नष्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। तो कलयुग में ये विधि बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि हम इस तरीके से पूरी अष्टांग योग की विधि को पूर्ण करने में सक्षम ही नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या बताते हैं कि
किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील ग्रस्त ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे ग्रस्त ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में ग्रस्त ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। तो भक्ति जो योग है वो है ऑल इंक्लूसिव, है ना, किसी को भी इसमें बाहर नहीं किया गया है। ठीक है, आप शादीशुदा है कोई बात नहीं, आप भी आ जाइए, पर जो ध्यान योग है और जो ज्ञान योग है, जो ये संप्रदाय है, ये कहते हैं पूर्ण ब्रह्मचार्य ही हमें चाहिए। जब तक पूर्ण ब्रह्मचार्य नहीं होता वो उसे स्वीकार नहीं करते। तो अगर हम ज्ञान और ध्यान का माध्यम चुनेंगे तो क्या होगा, तो सारे लोग आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। सिर्फ पूर्ण ब्रह्मचारी जो इसने पालन किया है वही उस पथ में आगे बढ़ेगा। पर भक्ति योग क्या है, भक्ति योग सबों के लिए है और सभी उसका हिस्सा बन के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और पवित्र स्थान के लिए क्या कहते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, पवित्र स्थान यानी तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रभावित होती है। किंतु प्राय ऐसे करना सबों के लिए, विशेषता पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। तो पवित्र स्थान भी खोजना आज बहुत बड़ा चैलेंज है ना। हो सकता है भारत के कुछ लोग खोज पाए और कर पाए, पर जो बाहर के लोग हैं उनके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है। और जो स्थान पवित्र है वो एकांत नहीं है, जो एकांत है वो पवित्र नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी के उसमें भगवान क्या बताते हैं 15वें श्लोक में, इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से जो पूरी तरीके से अष्टांग योग विधि को पालन करता है तो वो क्या होता है, वो भगवान का अनुभव परमात्मा रूप में कर पाता है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। तो यहाँ पे बताया गया कि भगवान ने कि किस तरीके से हमें कुछ नियम जो है पालन करने होते हैं जिससे कि हम योग में आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पे बताया गया कि खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। तो बैलेंस मेंटेन करना होता है, समशीतोषण जिसे कहते हैं। नहीं तो अगर हम इसे ज्यादा करें, ज्यादा खाएं, ज्यादा सोएं या ज्यादा मैथुन करें तो प्रगति हमारी रुक जाती है। जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन ना करने का स्वतः प्रशिक्षक प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या जो सत्वगुणी नहीं होता। तो भोजन के लिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि जो भक्त होते हैं उन्हें तो प्रशिक्षण रहता है ना, वो ट्रेन रहते हैं, क्योंकि वो भगवान को ऑफर करके हमेशा खाते हैं। और भगवान ने क्या बताया, भगवान ने बताया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। तो ऊट पटांग की चीजें भक्त जो है वो भगवान को ऐसे भी ऑफर नहीं करते। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है तथा निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। तो भक्त इतने ज्यादा व्यस्त होते हैं कि उन्हें सोना भी समय का अपव्यय लगता है। रूपा जी लिख रहे हैं वो सोने में समय नहीं व्यर्थ करता, क्योंकि उसके पास भगवान की बहुत सेवाएं हैं। तो वो सोता नहीं है, वो सिर्फ शरीर को कुछ घंटे आराम देता है, क्योंकि शरीर को अगर आराम नहीं दिया जाए तो क्या होगा, तो वो भगवान की सेवा अच्छे से नहीं कर पाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता है। जहां खाली समय होता है उसको लगता है कि मैं कुछ भगवान की सेवा कर लूं, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्री रूप गोस्वामी है, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे सोते थे। तो इस्कॉन में जितने बड़े बड़े आचार्य हैं ना, प्रभुपाद जी भी सिर्फ 2 घंटे ही सोते थे। अभी भी ऐसे आचार्य हैं जो सिर्फ 2 घंटा सोते हैं, है ना। और वो भी किस लिए सोते हैं, भोगने के लिए नहीं ना, कि मैं नींद को भोग लूं, नहीं, क्योंकि शरीर को आराम देना है जिससे कि दोबारा वो भगवान की सेवा में और ज्यादा सक्रियता के साथ लग सके।
हाँ, अब यहाँ पे सीधे 28 श्लोक में हम जाते हैं। 28वें श्लोक में क्या पता चलता है हमें, भगवान क्या कह रहे हैं, इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो अष्टांग योगी अगर पूरे नियमों का पालन करते हुए पूरी विधि के साथ जो है ध्यान में स्थित होता है तो वो परम आनंद की अनुभूति उसे होती है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान का दिव्य सेवा करते हुए रहने की है। ब्रह्म के साथ वह दिव्य सानिध्य को ब्रह्म स्पर्श कहलाता है। तो जो अष्टांग योगी होते हैं वो भगवान की अनुभूति कैसे करते हैं, अपने हृदय में परमात्मा के रूप में करते हैं। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको छोटे छोटे रूम्स में बांटूंगा, 3 रूम्स में। तो आपको क्या करना है, 6ठे अध्याय का 33वां और 34वां ये जो श्लोक है और तात्पर्य ऐसे पढ़ना है, ठीक है। और बताना है कि आधुनिक युग के लिए अष्टांग योग कितना व्यवहारिक है। हाउ प्रैक्टिकल इज अष्टांग योग फॉर कलयुग, है ना। तो आप आशा करते हैं आप सबके पास गीता है पढ़ने के लिए 33वां 34वां श्लोक। जिनके पास है वो हैंड रेज करें, चाहे किताब हो या सॉफ्ट कॉपी हो जिसको वो पढ़ सकते हैं। तो उसके हिसाब से मैं ग्रुप्स में बांट दूंगा, जो आप रेफर कर सकते हैं ना, 33वां श्लोक और 34वां श्लोक। ठीक है, काफी लोगों के पास है तो हाँ, ओके। मैं अभी रूम्स बनाता हूँ तो आप फिर से प्रश्न सुन लीजिए। 33वां और 34वां 6.33 और 6.34 आपको पढ़ना है। तात्पर्य को देखिए और क्या करिए और बताइए कि आधुनिक युग जो है हमारा, जो मॉडर्न एज है, उसमें अष्टांग योग कितना व्यवहारिक है, हाउ प्रैक्टिकल इट इज। हम इसको 7-8 मिनट बाद वापस कन्वीन होंगे। ठीक है, मैं रूम्स में आपको डिवाइड करता हूँ।